हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आपको लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लगे तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है। थोड़ी ये वजह भी रही कि व्लॉग आने में भी लेट हो गया। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 10-11 दिन पुरानी है, जब यहाँ पर हमारे शहर में धूप निकल रही थी। तो ये उस दिन की क्लिप है। तो भाई ने सोचा कि धूप निकली हुई है तो क्यों ना कार वॉश कर ली जाए। कार दोनों हैं काफ़ी गंदी हो रही थी, तो यहाँ पे जो भाई है वो कार वॉश कर, क्योंकि घर पे थोड़ा रेनोवेशन का भी काम था जो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो उस वजह से सब जगह धूल मिट्टी थी, तो कार जो थी जो दोनों कार्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो फ़ाहम को यहाँ पे फ़ाहम साहब टहल रहे हैं, उनका है कि उनको भी कार वॉश करनी है, बट अभी वो बहुत छोटे हैं इसके लिए। तो दूर से जो है अपने मामू को इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने मामू को कार वॉश करते हुए। तो ये वो दिन था जब धूप निकली थी और हम लोग सही बताएं अब जो है ना धूप के लिए तरस गए हैं। ऑलमोस्ट 10-11 दिन हो गए हैं। और ये देखिए ये जो नज़ारा है, ये करंट नज़ारा है, ये आज का दिन है। और आप देखिए कि धूप कहीं भी नहीं, कोई आसार नहीं है धूप के निकलने के। मतलब हम लोग तरस गए कि कब धूप निकले और हम जाके धूप में बैठे। तो इतनी ज़्यादा ठंड है। तो ये फ़ाहम के साथ खेलने कुछ बच्चे आए थे और फ़ाहम का था कि इनके साथ बाहर लॉन में खेलना। तो मैंने फ़ाहम को पूरा पैक वैक करके ना तो मैं बाहर निकाल के लाई, क्योंकि बच्चे भी जो है ना फिर घर में एकदम बोर हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल रहे, लॉन एरिया में नहीं जा रहे हैं ठंड की वजह से। तो मैंने थोड़ी देर सोचा कि आज थोड़ा बाहर निकालूं। ये सुबह का वक्त है और अमूमन जो हर घर में काम होते हैं सुबह के वही हो रहा है। यहाँ पे मम्मी बस जो है धुलाई करा रही हैं, एक दिन छोड़ के धुलाई होती है, गमलों में पानी वानी। तो सुबह का वक्त तो इतना बिज़ी जाता है, मतलब फ़ाहम के साथ मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि कैसे 1 बज गया, ज़ोहर का टाइम हो गया ना पता ही नहीं चलता। एक तो ठंड है तो थोड़ा लेट भी सो के उठना होता है, बिस्तर से निकलने का तो खैर दिल ही नहीं चाहता है। तो ऐसे ही ना आधा दिन तो निकल ही जाता है। और यहाँ पे बस जो दूसरी आंटी हैं वो किचन विचन की पूरी सफाई कर रही हैं कि फिर मम्मी आ जाती हैं खाना बनाने के लिए। तो उससे पहले वो चाहती हैं कि किचन बिल्कुल साफ़ हो, जब वो खाना बनाने आए तो गैस वगैरह चूल्हा जो है एकदम वो साफ़ हो जाए। अच्छा, जब किचन साफ़ हो ना तो खाना बनाने में भी दिल लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाना बनाते हुए। कुछ लोगों को मैंने देखा किचन बिल्कुल गंदा होगा, फैला हुआ होगा, स्लैब एकदम गंदी होगी और बस वो शुरू हो जाते हैं उसी में बनाना, तो फिर वो नहीं अच्छा लगता है ऐसे। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अगर आपका स्लैब एकदम साफ़ है, चूल्हा वूल्हा साफ़ है, तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो काउंटर टॉप तो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप खाना बना रहे हैं और कुछ भी आपसे गंदगी हो रही है तो आप हैंड टू हैंड उसको साफ़ करें, तो किचन इतना मैसी नहीं होता है फिर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंसान की वो कौन सी 3 आदतें हैं जो अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। वो इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा ये काम कब करेगा। पहला काम, अल्लाह ताला को आपकी जवानी की तौबा बहुत पसंद है। और जब आप तौबा करते हैं ना तो अल्लाह ताला अपना करम, अपना फ़ज़ल आप पर खूब बरसाता है। तो जितनी आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जितना इस्तग़फ़ार पढ़ें उतना कम है, क्योंकि हम लोग गुनाह तो दिन में पता नहीं कितने कर लेते होंगे, लेकिन उसकी माफ़ी जो है हम अल्लाह ताला से नहीं मांगते हैं। तो कोशिश करिए कि चलते फिरते जितना इस्तग़फ़ार कर सकें उतना करें। दूसरा काम, जब बेइंतहा ठंड पड़ रही हो और आप रज़ाई में लेटे हों और अचानक से नमाज का वक्त हो जाए, तो उस वक्त जब आप अपनी रज़ाई साइड में फेंक के वज़ू करने के लिए उठते हैं तो अल्लाह ताला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तब है जब आप गरम गरम रज़ाई से उठ के ठंडे पानी से वज़ू करें। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं कि आप जैसे ही टैप खोलते हैं तो गरम गरम पानी आता है, लेकिन हम लोगों को उसमें भी वज़ू करने में दिक्कत होती है कि पानी में हाथ कैसे डालें। और अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी काम। जब सख्त गर्मी पड़ रही हो और उस सख्त गर्मी में भी आप अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखें तो अल्लाह ताला को बहुत प्यार आता है आप पर। तो ये वो 3 आदतें हैं हमारी जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही काम करें जिससे हमारा अल्लाह खुश हो। तो चलिए जी, मैंने आपको 3 आदतें बता दी। इंशाल्लाह हम लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो उम्मीद है हम आगे ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम और मम्मी ने बनाई थी तहरी और तहरी, वट एवर यू कॉल इट। तो गर्मियों में तो मुझे तहरी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, बट हाँ ठंड में तहरी अच्छी लगती है। तो अगर तहरी के साथ सैलेड नहीं है ना
तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो खाना। सूखी सूखी तहरी मुझसे नहीं खाई जाती है। सैलेड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और फ़ाहम मियाँ जो है हमारे, उनका तहरी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो आलू है ना तहरी का, खाली आलू जो है मैं उनको खिला देती हूँ, तो वो खुशी खुशी खा लेते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना, जिस हिसाब से यहाँ पे ठंड पड़ रही है ना, तो खाना जैसे हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं, वो वैसे ही ठंडा हो जाता है। आप भले ही उसको हॉट पॉट में रखें, किसी चीज़ में भी रखें, तो थोड़ी देर में वो ठंडा हो ही जाएगा खाते खाते। और मुझे आप ज़्यादातर ना ठंड में इसी शॉल में पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और बहुत वार्म है। ये जो मैं कश्मीरी आते हैं बेचने के लिए, मैंने उनसे ली थी ये। और मोस्टली मेरे व्लॉग्स में मैं आपको ये पहनी हुई पाई जाऊँगी, तो प्लीज़ आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं बार बार ये शॉल क्यों पहनती हूँ। और ठंड की वजह से ना मतलब कुछ समझ में नहीं आता। एक तो ठंड में सूट्स जो हैं वो जल्दी नहीं पहने जाते हैं, चाहे वो गर्म ही क्यों ना हो। मुझे वो कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो आप या तो लोवर पहन लें गर्म, उसके ऊपर आपने कोई लॉन्ग स्वेटर पहन लिया, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो जितने भी मैंने गर्म सूट लिए हैं ना, स्पेशली मैंने इन्हीं से लिए जो कश्मीरी आते हैं बेचने, वो सब ऐसे ही रखे हैं। तो मेरे लिए तो ठंड की शॉपिंग जो है बिल्कुल बर्बाद है, क्योंकि ठंड में इतना निकलना भी नहीं होता है। आप लोग घर पे ही रहते हैं और रज़ाई से बाहर निकलते ही नहीं हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ अपने मायके, मैं या 2 या 3 मरतबा हार्डली जो घर से बाहर निकली हूँ। मैं घर पे ही हूँ तब से। और सब मुझे कहते हैं, पापा एक्चुअली मुझे कहते हैं कि घर से थोड़ा बाहर निकला करो। अच्छा, मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। मुझे अननेसेसरली बाहर निकलने का शौक़ नहीं है कि आप कोई काम नहीं है, आप ज़बरदस्ती कुछ काम निकालें, या होता है कि चलो कहीं चलते हैं, उस तरह से बाहर चले जाएं। तो हाँ, पहले था मुझे इस तरह का शौक़, वीकेंड पे होता था कि चलो बाहर चलते हैं, बट अब मुझे नहीं इतना ज़्यादा है। मतलब मैं घर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे आप महीना महीना घर पे रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बट फ़ाहम का कई बार देखना पड़ता है कि फ़ाहम भी हैं साथ में, तो वो घर पे बोर ना हो जाएं। बच्चों को थोड़ी आउटिंग की भी ज़रूरत होती है, तो फ़ाहम की वजह से थोड़ा कभी कभार बाहर निकल जाते हैं। बट यहाँ ठंड इतनी है कि आप सोच के भी ना बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ठंड में वैसे भी सन्नाटा रहता है यार, लोग मेहमान आते ही नहीं हैं घर पे। मतलब बहुत सन्नाटा सन्नाटा सा रहता है। बहुत जल्दी शाम हो जाती है, फिर वही डिनर का टाइम और फिर सोने का टाइम। तो पूरा दिन कैसे जा रहा है ना, पता ही नहीं चलता है बिल्कुल भी। और यहाँ हमारी कॉलोनी में तो वैसे ही बहुत जल्दी सन्नाटा हो जाता है। सब लोग अपने बच्चों को अंदर घर में घुसा लेते हैं, कोई आपको शाम में नहीं दिखाई देगा बाहर। तो वैसे ही सन्नाटा यहाँ पे लगता है। तो जी, आज के व्लॉग में इतना ही है। थोड़ा छोटा व्लॉग है क्योंकि दिन भी छोटे हो रहे हैं, ठंड बहुत पड़ रही है, तो प्लीज़ छोटे व्लॉग से गुजारा करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।